हे गाइस, वेलकम बैक टू मेकिंग एन अचीवर। आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक मार्ग सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं फिजिक्स सारी थ्योरी और न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूँ। मोर ओवर हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं क्योंकि थ्योरी से यूट्यूब भरा हुआ है। ठीक है, आप लोग अपने इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स में भी थ्योरी सीखेंगे, तो न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन है जो थोड़ा सा वीक रह जाता है। इसलिए मैंने ये चैनल स्पेशली इसलिए बनाया है कि न्यूमेरिकल्स करें। अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग है, थोड़े से बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है, मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत होती है, इसलिए आप लोगों को थोड़ी बहुत थ्योरी देखने को मिल रही होगी वेक्टर्स तक। बट उसके बाद से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो थ्योरी की होगी तो 3 वीडियो क्वेश्चंस की होने वाली है हमारे यहाँ पे। ठीक है, इसी के साथ आज के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि कॉमन मिस्टेक्स एक नीट एस्पायरेंट करता है अपने प्रिपरेटरी फेज के अंदर। ये ही वो मिस्टेक्स हैं जो एक टॉपर को एक मीडियोकर स्टूडेंट से अलग बनाती हैं। तो पहली क्या मिस्टेक है? पहली मिस्टेक है थ्योरी। बच्चे थ्योरी के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं कि उनको क्वेश्चंस के लिए टाइम मिलता ही नहीं है। तो उस वजह से उनको क्या प्रॉब्लम होती है कि इनिशियली तो उनको लगता है थ्योरी ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट्स बनेंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, बट धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। एक बात आप सोच के देखिए, आप दिन में 10 घंटे मैक्स टू मैक्स पढ़ पाते हैं। हर रोज़ अगर कंटिन्यूसली पढ़ना है तो 10 ही घंटे हो पाते हैं। 10 में से 6 आपके कोचिंग के ऊपर चले गए। कोचिंग के ऊपर तो आपने बहुत थोड़ी सी न्यूमेरिकल की और बहुत सारी थ्योरी पढ़ी है। आने के बाद 1 से 2 घंटे, अगर आप मिनिमम 1 से 2 घंटे भी लगाओगे तो भी थ्योरी के ऊपर लगेंगे वो भी। ठीक है, तो 6 + 2 = 8, पीछे तो 2 ही घंटे बचे जो आप न्यूमेरिकल्स को दे रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि ये वर्थ इट है? क्या क्या 80% ऑफ पेपर नीट का थ्योरी बेस्ड आता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें थ्योरी के ऊपर सिर्फ कम समय देना चाहिए? तो मेरे हिसाब से क्या स्ट्रेटजी है कि अपना जो भी फोकस है, आने के बाद कॉलेज मतलब इंस्टीट्यूट से आने के बाद 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर अपनी थ्योरी को कंप्लीट करो, रिवाइज करो। सुपर रिविजन होने चाहिए, आप लोगों को याद होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट के अंदर क्या पढ़ाया था। और उसके बाद हर रोज 3 से 4 घंटे क्वेश्चंस के ऊपर लगाओ। तो दूसरा पॉइंट मेरे पास यही निकल के आता है कि क्वेश्चंस क्वेश्चंस कितने लगाएं। क्वेश्चंस मेरे हिसाब से कम भी पर चैप्टर 300 से 400 लगाने चाहिए। ये किस टाइप से डिवाइड होंगे ये हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। सो न्यूमेरिकल इज अ वेरी गुड पार्ट। हमें न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना आना चाहिए। तो न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उनके पास 3 चीजें होती हैं: थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स एंड कैलकुलेशन। कैलकुलेशन वाला पार्ट हमें और कॉन्सेप्ट वाला पार्ट हमें जब ही आएगा जब हम उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी वाला पार्ट हम इंस्टीट्यूशन और रिवीजन के थ्रू कंप्लीट कर लेंगे, बट कॉन्सेप्ट्स जो हैं और जो कैलकुलेशन है वो हमें प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगी। और इन तीनों को अप्लाई कर पाएँ, अगर हम इन तीनों की एप्लीकेशन सीख पाएँ तो हमारे न्यूमेरिकल्स ठीक होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है रीडिंग एनसीईआरटी इन बायोलॉजी। क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना बायो के अंदर सफिशिएंट है? नहीं यार, हमें एक एक लाइन के ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस बना के, मतलब हर लाइन के ऊपर क्वेश्चंस अगर हम बनाएंगे, अपने खुद से फ्रेज करेंगे, खुद थिंक करेंगे, तभी जाके हम अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे और अपने और एफिशिएंटली बायो के अंदर स्कोर कर पाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स 300 to 310 स्कोर कर रहे थे इस साल नीट के एग्जाम के अंदर 2025, इट इज़ लिटिल बिट मॉडरेट टाइप ऑफ पेपर फॉर बायोलॉजी, बट स्टिल लोग 300-310 ही स्कोर कर पा रहे हैं यार। 340 तो बड़ी इजीली बायो में एनसीईआरटी के थ्रू आप स्कोर कर सकते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक रही है आप लोगों की। तो प्लीज़ बायो के क्वेश्चंस ज़्यादा इंक्रीज करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ना कि नंबर ऑफ रिविजन्स को बायो के अंदर इंक्रीज किया जाए। फोर्थ पॉइंट आता है हमें क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। जैसे टीचर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा एडवांस्ड पढ़ाते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि यार ये एडवांस पढ़ा रहे हैं, इतना तो हमारा नीट के अंदर आता ही नहीं है। तो यार एक सिंपल सी बात सुनो, अगर टीचर बहुत सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक पढ़ाएगा, मॉडरेट सा पढ़ाएगा, ठीक है, ज़्यादा सिलेबस भी कवर नहीं करा रहे, मतलब इन डेप्थ और सुपरफिशियली बता रहे हैं, तो तुम्हें याद भी उसमें से इतना ही रहने वाला है। ठीक है, और अगर टीचर बहुत ज़्यादा पढ़ाए, ठीक है, अच्छे से डीप में कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए, ठीक है, और अच्छे से न्यूमेरिकल्स कराए, तो यानी कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उसमें से तुम्हें थोड़ा ही याद रहेगा। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, जो ग्लेयर कर रही हैं, जो नीट के क्वेश्चन के अंदर आने वाली हैं, वो सारी चीज़ें तुम रिटेन कर पाओगे। थोड़ा पढ़ाने पे नहीं कर पाते, ठीक है। और इन डेप्थ पढ़ने की वजह से तुम्हारी जो इंटेलेक्चुअल माइंड है वो एक्टिवेट होता है,
और कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग होती है, साथ ही साथ तुम एक से दूसरी चीज़ को लिंक कर पाते हो। इस वजह से थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ना स्टार्ट करो। सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड और एनसीईआरटी के सुपरफिशियल एरिया पे रह के कुछ नहीं हो सकता, आपको डेप्थ पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी को समझना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये 4 मेन पॉइंट्स थे जो एक स्टूडेंट, एक मीडियोकर स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट में डिफरेंस होता है। तो होपफुली आप लोग इसके ऊपर वर्क करेंगे, और जैसा कि हमारा मोटिव है लेट्स वर्क टिल विक्ट्री, तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं फिजिक्स में तो कोई कमी आने नहीं दूंगा, अच्छे से सिखाऊंगा और नीट 2026 को फोड़ेंगे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो करो इस चैनल को और इस वीडियो को। होपफुली ये उनके लिए भी फायदेमंद हो और आप लोगों के लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।